अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। ये वीकली एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है ना हमारे पास गोल्ड कैसे अपना मूवमेंट रख सकती है और हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम इस ड्राइंग को रिमूव करते हैं। ये मैंने पिछले दिन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। एक, मार्केट अगर ऊपर को ब्रेक करती है तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद हम बाइंग देखेंगे, और अगर ये इस रेड लाइन को क्रॉस करती है तो फिर इस एरिया को टेस्ट करने के बाद हम सेलिंग देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे ये मैंने प्रिडिक्शन किए थे। इसने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो किया था, लेकिन H1 में इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे एक दफ़ा टेस्ट किया पहले। फिर जब इस एरिया को इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दी और ब्रेक स्ट्रक्चर इसने बना दिया, तो फिर दोबारा यहाँ पे इसने जो है ना कल के दिन में फ्राइडे को इसने यहाँ पे टेस्ट किया है, और अभी ये यहाँ पे रेंज कर रहा है। तो अब देखते हैं मज़ीद के अगला वीक हमारा कैसे रहेगा। तब तक के लिए हम इसको ज़रा रिमूव करते हैं और अब एनालिसिस करते हैं टर्म नाउ। दिल्ली में अगर हम आके चेक करें तो दिल्ली में गोल्ड ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ली थी, इसके बाद बुलिश गया था और हमारे पास ये एक लो छोड़ गया था, जिसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे पिछले दिनों आके यहाँ पे काफ़ी सारे दिन गुजारे और यहाँ पे सपोर्ट ली, और फिर यहाँ से अपसाइड चलने लगा। जैसे ही ये 4200 के क्रॉस करता है तो वापस यहाँ से इसको इस एफएजी से जो रेड कैंडल है इससे इसको रिजेक्शन मिलती है और नीचे आता है। अब ये यहाँ पे तकरीबन 4-5 दिन से रेंज कर रहा है, और इस रेंज से ऐसा ही लग रहा है जो स्मॉलर टाइम फ्रेम H1 में हम देख रहे थे, तो इस रेंज से ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट शायद नीचे जाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल है और ये नहीं जा पा रही। तो अब यहाँ पे शायद कोई रिट्रेसमेंट ले या कुछ करें और उसके बाद फिर जो है ना ऊपर जाए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक जब मार्केट सेकंड टाइम यहाँ से यानी उठना शुरू हुई थी रिट्रेसमेंट के बाद, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा है और इसको मार्केट ने एक दफ़ा टेस्ट किया है बिल्कुल ऊपर। तो हो सकता है इस दफ़ा अभी जो है ना नेक्स्ट वीक मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को किसी भी दिन आके मार्केट थोड़ा नीचे इसमें टैप करें, इनकी लिक्विडिटी ले, और या फिर इसको भी स्वीप करें और फिर उसके बाद जाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि जो डेली का टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी रिट्रेसमेंट या थोड़ा सा नीचे मार्केट का आना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये मज़ीद इस लेवल को भी पार कर सके और आगे मज़ीद नीचे मज़ीद गिरना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, मगर इसमें या इनकी लिक्विडिटी जो अभी रिसेंटली इसने जो रेंज की है इसकी लिक्विडिटी लेना इसको पड़ेगी ताकि ये इस हर्डल को ब्रेक करें। और अगर ऐसा नहीं करती तो स्लो स्लो मार्केट जा सकती है, और फिर जब इस एरिया को अगर मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक किया तो फिर आगे जाना इसके लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो ये अब हम H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने जो दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपके लिए मार्क किया था उसमें यहाँ पे जो है ना ये ट्यूसडे को 18 नवंबर को इस यहाँ पे इसको टेस्ट किया है, और अभी यहाँ पे स्ट्रगलिंग जारी है या एक किस्म की रेंज जारी है और मज़ीद हाई भी नहीं बना पा रहे। तो इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि ये मज़ीद इसमें आए दोबारा से और इनकी लिक्विडिटी भी ले और इनकी लिक्विडिटी भी साथ ले लें, तो फिर इस एरिया से जो है इस एरिया से इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद तो हम यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन देखें या इस अल्टर ब्लैक की भी लिक्विडिटी ले लें, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई चेंज ऑफ करता है H1 में तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना यहाँ से फिर बुलिश इंट्रीज में लें। जब तक H1 हमारे पास बुलिश नहीं होता तब तक हमने जो है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर रह के और 15 मिनट या 5 मिनट जो है उसमें अगर आप लोगों को कोई ट्रेड मिलती है तो आप उसको प्ले करें, या फिर अगर कोई आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मिलती है H1 में तो फिर आपने उसमें बेरिश एंट्रीज देखनी होंगी जब तक मार्केट इस एरिया में टैप नहीं करती या इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती।
और H1 में आप लोगों को जो है ना एक बुलिश डायरेक्शन शो नहीं करती। तो ये है गोल्ड की एनालिसिस। और मुझे नहीं लगता कि इससे मजीद नीचे गोल्ड चला जाएगा। जाता है तो वो फिर बात की बात है, लेकिन फिलहाल मेरे एनालिसिस के मुताबिक जहाँ तक मैं इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ या जो इसके स्ट्रक्चर से मैं अखज़ कर सकता हूँ, वो यही है कि मार्केट को ये रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, और मार्केट को यहाँ से जो है ना यहीं पर रेंज करके यहीं से ही H1 के डायरेक्शन को बुलिश करके और ऊपर चले जाना चाहिए। अभी अगर हम H1 में देखें, जो करंट H1 हमारे पास चल रहा है, तो वो क्या है उसमें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे H1 अब बेरिश हो चुका है, ये रिट्रेसमेंट ली है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने मजीद यहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है नीचे की तरफ, यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है, और इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। मगर ये चेंज ऑफ करेक्टर जो है, इसको मार्केट बरकरार रख पाएगी कि नहीं। अगर हम इस चेंज ऑफ करेक्टर को कंसीडर करें, तो उसके बाद क्या है, हमारे पास जो जोन है उठने के लिए, तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर टैप करती है, तो इसमें जो है ना हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें 5 मिनट में जो है ना यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है बुलिश की तरफ, तो फिर हम इसमें कोई बुलिश एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे हमें नहीं मिलता, तो फिर जो नीचे जो हमने डेली का मार्क किया था, उसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन भी किया था, तो वहाँ से फिर हमें H1 की दोबारा बुलिश चेंज ऑफ क्रेडिट चाहिए होगा। ये है नेक्स्ट वीक की जो है ना एनालिसिस। और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट वीक भी। तो जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी चेंज होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल प्लाज़ में सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।